हेलो माय जीनियसेस, वेलकम बैक। इस एक्साइटिंग जीनियस वीडियो को देखने के बाद में आप भी ए आर रहमान साहब की तरह बड़ा ही कमाल का म्यूजिक बना पाएंगे। वैसे ए आर रहमान एंड मेनी परफॉर्मर्स लाइक हिम यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड टू प्रोड्यूस ग्रेट एंड प्लेजेंट म्यूजिक। लेकिन उससे पहले लेट अस लुक एट एन इंस्ट्रूमेंट जहां पे द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली। ये म्यूजिक बहुत प्लेजेंट नहीं था ना, वॉज इट? एक्चुअली बड़ा डिस्टर्बिंग से लग रहा था। अब लेट अस सी व्हाट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वी यूज प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। हा भाई, मजा आ गया। कितना प्लेजेंट एंड calming था ये। तो if we use the properties of sound in a correct manner, we can also produce such beautiful music. तो we will look at 5 properties of sound जो कि हैं: पहला frequency, दूसरा time period, तीसरा amplitude, चौथा loudness and पांचवा pitch। तो ऐसा करते हैं, वन बाय वन इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलो, अब हमें तो पता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज वाइब्रेशन। तो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अबाउट ह्यूमन हियरिंग। इट इज दैट we can only hear those frequencies that lie between 20 Hz and 20,000 Hz। ऐसे साउंड्स को कहा जाता है ऑडिबल साउंड्स। इसके अलावा जो बाकी के साउंड्स हैं that lie beyond the range are called inaudible sounds. Now, the time taken to complete one oscillation is called the time period of oscillation. Time period is measured in second. Amplitude is a measure of extent of vibration or oscillation. When you strike a cymbal softly, तो it vibrates softly, तो हम कहते हैं कि भाई it has a lower amplitude. But if you strike a cymbal really hard, it vibrates or oscillates to a larger extent. तो उस केस में हम कहते हैं कि it has a larger amplitude. The maximum extent of vibration of the vibrating body from its mean position is known as its amplitude. The loudness of a sound depends on the amplitude of the sound. When the amplitude of vibration is large, तो sound produced is also very loud. जब amplitude small होता है तो sound produced एकदम feeble होता है. The pitch or shrillness of a sound depends on the frequency of a sound. अगर frequency high है तो pitch of the sound भी high है। अगर frequency low तो pitch of the sound भी low. For example, जब एक lion roar करता है तो amplitude of vibration is large, इसलिए roaring sound is very loud. On the other hand, sound made by a bird is at a high frequency, it has a high frequency, है ना? तो इसलिए उसकी पिच या फिर श्रिलनेस भी हाई है। तो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी? आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए लार्ज ड्रम, ऑप्शन बी बैम्बू फ्लूट। अब आर एक्सपीरियंस विद साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? Usually it is that a large drum produces a loud sound, whereas a bamboo flute produces a sound with a high pitch. तो large drum produces a sound with minimum frequency compared to the bamboo flute. तो अब जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हो ऑफ साउंड, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज एटलीस्ट, तो आप भी भाई बड़ा ही अमेजिंग सा
कानों को एकदम सुखद एंड प्लेजेंट लगने वाला म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक द म्यूजिक माइस्ट्रो AR रहमान। फिलहाल वक्त हो गया है मेरे जाने का, बट मैं लौटूंगा विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो। जीनियस ऐप को अभी डाउनलोड करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।